कैसे हो आप लोग? जय माता दी। आज मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। दो दोस्तों की। दो दोस्त थे, एक का नाम था राम, एक का नाम था श्याम। वो दोनों कपड़े की फेरी लगाया करते थे, सिर पे लाद के ले जाते थे और फेरी लगाया करते थे। तो एक दिन ऐसे ही वो कपड़े बेच रहे थे, बेचते फिर रहे थे गली गली जाकर। तो एक बुढ़िया को देखा, बहुत ही सर्दी में ठिठुर रही है ठंड से। तो राम को जो है बहुत दुख हुआ। उन्होंने जो है बुला के राम ने अपने कपड़ों की गठड़ी में से एक वो निकाल कर के, कंबल निकाल कर के गुड़िया को उड़ा दिया। गुड़िया बहुत खुश हुई, इतनी खुश हुई कि उसको दुआएं देने लगी और बोली, मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है, पर रुको मैं तुम्हें कुछ देती हूँ लाकर। तो वो शाम कहने लगा, अरे गुड़िया नहीं देना तो मत दे, ऐसे क्यों करती है, झूठ क्यों बोल रही है कि तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है। तो राम ने कहा, नहीं कोई बात नहीं, जाने दो, नहीं चाहिए पैसे, आप कंबल लो। तो क्या हुआ कि वो कंबल लेकर के जाने लगे। तो बुढ़िया कहने लगी, रुको मैं अभी अंदर से तुम्हें कुछ ला कर देती हूँ। वो अंदर झोपड़ी में गई और छोटे से कान्हा जी को ले आई। सांवरे की लड्डू गोपाल की मूर्ति ले आई और राम को देकर बोली कि ये आप अपने पास रखो, और इससे ज़्यादा मेरे पास कुछ नहीं है। उन्होंने ले लिया। उन्होंने कहा कि अपनी दुकान में, बुढ़िया बोली, अपनी दुकान में रखना और देखना तुम्हारी दुकान खूब चलेगी। तो कहने लगा शाम, अरे माता जी, बुढ़िया से बोला, माता जी आप ऐसे क्यों बोल रहे हो, दुकान के है ही नहीं तो चलेगी कहाँ से, हमारा क्यों मजाक बना रहे हो। तो लेकिन उन्होंने कहा, माता जी ने, कोई बात नहीं, जब मैंने दुआ दी है तो आप इसका असर देखना, इसको हमेशा अपने साथ रखना। अब राम और श्याम कपड़े बेचते बेचते साइकिल ले ली, साइकिल पर कपड़े बेचने लगे। आगे टोकरी में सांवरे को बिठा लेते, लड्डू गोपाल को, और कपड़े बेचते। उनका धीरे धीरे मतलब कारोबार बहुत अच्छा चलने लगा। फिर उन्होंने छोटी सी दुकान खोली, फिर दुकान में सांवरे का मंदिर बनाया। फिर उनका दुकान खूब अच्छी चलने लगे। ऐसे करते करते धीरे धीरे उन्होंने बहुत अच्छा सब कुछ, मतलब घर बहार वगैरह बना लिया। दोनों मिलकर दुकान में एक साथ काम करने लगे। धीरे धीरे सब कुछ खूब चलने लगी। हुआ यूँ कि अपने सांवरे को नहीं भूले, बस हुआ यूँ कि उनके ब्याह शादियाँ भी हो गई, बाल बच्चे भी हो गए, दुकान कारोबार बहुत अच्छा चलने लगा, घर मकान प्लॉट सब कुछ हो गया उस सांवरे की कृपा से। वो तो अपना शाम तो इतना ध्यान नहीं देता था सांवरे की तरफ, लेकिन राम बहुत देता था। राम का ध्यान ज़्यादा रहता था। वो आकर के पाठ पूजा सेवा जो भी होती थी करता था, दुकान में आकर के सब कुछ वही करता था। तो एक दिन जो है राम की तबीयत खराब हो गई। उम्र भी हो गई थी, तो तबीयत खराब हो गई। तो राम ने कहा शाम से, मेरी तबीयत खराब है, मैं जल्दी नहीं आ पाऊँगा, थोड़ा लेट आऊँगा। उन्होंने कहा ठीक है, लेट आना कोई बात नहीं, पर आना ज़रूर, क्योंकि मेरा तुम्हारे बिना मन नहीं लगता। उन्होंने कहा ठीक है। तो वो कुछ दिन
घर में रहे, लेट सेट आते रहे। तो फिर उन्होंने एक दिन बोला कि मैं अब 12 बजे आया करूँगा और 5 बजे चला जाऊँगा। शाम बोला कोई बात नहीं, आप ज़रूर आना, चाहे जिस टाइम भी आओ। वो राज़ी हो गया राम। और बीच में ऐसा हुआ कि उनकी जो है शाम की लड़की की शादी पड़ी, तो वो न्योता देने के लिए गया राम के घर पर। राम के घर पर गया तो सभी लोग थे। तो राम ने बोला कि कहाँ है, शाम ने बोला कि कहाँ है मेरा दोस्त। तो उन्होंने बोला क्या बात कर रहे हो, आपको नहीं पता? उन्होंने कहा नहीं, मुझे तो नहीं पता क्या हुआ। तो उन्होंने कहा अंदर है, मैं अंदर मिलकर आता हूँ। नहीं मिले तो बोले कहाँ गए राम, कहाँ गए हैं मुझे बताओ। तो बोले कि आपको कुछ नहीं पता सही में? उनकी पत्नी बोली, राम की बोली नहीं मुझे तो कुछ नहीं पता, क्या हुआ भाभी जी बताइए ना। तो क्यों मजाक कर रहे हो कि नहीं, वो तो 6 महीने पहले ही चल बसे। तो इस बात को सुन करके वो हैरान हो गया कि वो कौन थे जो मेरे पास सुबह 12 बजे आते हैं और शाम को 5 बजे चले जाते हैं, वो कौन है? और फिर उसकी पत्नी बोली और आप ही तो 6 महीने से पैसे देने के लिए आते हो मेरे पास उनके मुनाफे के, और आप ही कह रहे हो कि कहाँ हैं। तो सुनकर हैरान हो गया शाम, कहने लगा ये सब कैसे हो गया, क्योंकि चमत्कार हो गया, चमत्कार हो गया। बहुत हैरान थे सुन करके। और ये सब सांवरे की लीला थी। वो शाम कहने लगा कि बहुत कुछ होने लगा है सांवरे, तेरी लीला तुम्हें जाने। 12 बजे मंदिर बंद होता है तो उस समय आप मेरे पास आते थे, 5 बजे मंदिर के पट खुलते हैं, द्वार खुलते हैं तो आप चले जाते थे। आप बहुत मतलब करुणा में हो, सब पर करुणा रखते हो। और आप मेरी दुकान पर आकर बैठते थे, जहाँ शाम राम आकर बैठते थे वहाँ जाकर शाम ने चूमा उस जगह को, उस गद्दी को चूम कर रोने लगे फूट कर कि देखो मेरे प्रभु मेरे सामने होते थे और मैं कुछ समझ नहीं पाया, कुछ जान नहीं पाया, मैं कितना अभागा हूँ। तो इसी को कहते हैं जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। ये है हमारे सांवरे की लीला। देखो किस तरीके से अपनी लीला दिखाई और अपनी दोस्ती निभाई। दोस्ती करनी है तो कान्हा से कीजिए, माता रानी से कीजिए, किसी भी देवी देवता से कीजिए, वो निभाएंगे। एक बार अपने रिश्तेदार भी छोड़ देंगे, यार दोस्त छोड़ देंगे, पर प्रभु कभी नहीं छोड़ते। बोलो राधे वर श्याम सुंदर की जय। आपको ये मेरी कहानी कैसी लगी बताइएगा और लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। जय माता दी।